किसान की बेटी। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहा करता था और उसकी बेटी का नाम था धनिया। हीरा एक गरीब किसान था। वो अपनी बेटी धनिया को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलवाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसके सामने बहुत मुश्किल आ रही थी। धनिया अब 12वीं क्लास में आ चुकी थी। पापा, मेरी टीचर जी कह रहे थे कि स्कूल की फीस भरनी है। बेटा, तुम्हारे टीचर से ही पूछो ना कि क्या कुछ दिन और फीस नहीं देने से काम चल जाएगा। पापा, मुझे आपकी परेशानी पता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसकी फ़ीस बहुत ज़रूरी है, वरना स्कूल वाले मुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। सही कहती हो धनिया, मैं तो चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनो, लेकिन अगर तुम 12वीं क्लास ही पास नहीं कर पाओगी तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा। पर पापा, आप कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। हीरा पैसे मांगने के लिए जमींदार के घर जाता है। अरे आओ आओ हीरा, बड़े दिनों बाद आना हुआ, सब ठीक तो है? मालिक, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी बेटी धनिया के 12वीं क्लास की फीस भरनी थी। अरे हीरा, क्या करोगे बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर? रहेगी तो किसान की बेटी ही ना। मालिक, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। अरे तुम गरीब लोगों के सपने भी ना बहुत बड़े होते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ उसको घर का काम सिखाकर उसकी शादी वादी करवा दो। नहीं नहीं मालिक, हम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। मंजूर है? मालिक, अपनी बेटी के लिए तो हम खुद को भी गिरवी रखना पड़े ना तो ना नहीं कहेंगे। आप हमारी जमीन गिरवी रख लीजिए, बस कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार हीरा को उसकी जमीन गिरवी रखने के बदले में कुछ पैसे दे देता है। हीरा खुश होते हुए अपने घर आ जाता है। ये देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। और इस तरह हीरा की बेटी धनिया 12वीं पास कर लेती है और उसके बाद हीरा उसे कॉलेज में एडमिशन भी दिलाता है। कॉलेज से पढ़ाई करके आने के बाद जब हीरा वापस अपने गांव आती है तो अपने पापा को दुखी देखकर परेशान हो जाती है। क्या हुआ पापा, आप इतने कमजोर और परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो कुछ साल पहले तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमींदार से पैसे लिए थे, जमीन को गिरवी रखकर। समझ नहीं आता उसका कर्जा कैसे उतरेगा। अरे पापा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरी पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रख दी। अरे क्या करता, मेरे पास और कोई इलाज ही नहीं था, और अब तुम्हें शहर जाकर आगे की पढ़ाई भी तो करनी है ना। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं अब ये पढ़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे पढ़ाई करने नहीं जाओगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप चिंता मत करिए पापा, मैंने उसका भी इंतजाम सोच लिया है। देखना, मैं कुछ ही महीनों में आपकी जमीन जमींदार काका से छुड़वा लूंगी। अरे बेटा, लेकिन तुम क्या करने वाली हो? पापा, शहर जाकर मैंने खेती करने के नए नए तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है और अब तो मोबाइल पर भी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उस काम को शुरू करें। लेकिन बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, उस बारे में कुछ भी नहीं समझता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मैं अकेले ही कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद धनिया ने अपने पापा के खेत में नई नई सब्जी और फलों को उगाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार हीरा के खेत पर आया। मैंने तो कहा था किसान की बेटी है, खेती करती हुई अच्छी लगती है। आ गई ना अपनी सही जगह पर। मालिक, हम तो अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुनती। अरे ओए धनिया, ये क्या अजीब अजीब चीजें उगा रही हो खेत में? और इससे होने वाला क्या है?
ये सब अजीब अजीब चीजें नहीं है। मैंने शहर जाकर पढ़ाई की है और नई नई खेती के बारे में सीखा है। आई बड़ी नई नई खेती करने वाली किसान की बेटी। मुझे अपने पापा की जमीन आपसे वापस चाहिए जो आपने अपने पास गिरवी रखी है, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी। और ये अजीब वो गरीब सब्जियां उगाकर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? अरे गरीब लड़की, कुछ नहीं समझती तू। जमींदार की बातें सुनकर धनिया और ज्यादा मेहनत करती है और अपने सब्जी और फलों को शहर में ले जाकर बेचने का काम शुरू कर देती है। धनिया और हीरा की कमाई अब काफी अच्छी होने लगी थी और एक दिन सरकार की तरफ से कुछ लोग धनिया से मिलने के लिए आते हैं। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। आपने खेती में जो भी एडवांस काम किया है उसके लिए सरकार आपको इनाम देना चाहती है। ये क्या कह रहे हैं? हमारी बेटी को इनाम मिलेगा? देखा पापा, हमारी जमीन भी अब जमींदार के कर्जे से मुक्त हो गई है और अब हमें सरकार इनाम भी देगी। और इनाम ही नहीं, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी भी दी जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी वहां पर जमींदार को भी ये खबर पता चलती है और वो धनिया के घर आ जाता है। देखो हीरा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था धनिया गरीब किसान की बेटी है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती, लेकिन इसने तो मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मालिक, हमारी बेटी ने तो आगे शहर ना जाने का फैसला ले लिया और यहाँ गांव में रहकर ही इतना बड़ा काम कर लिया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। उसके बाद धनिया को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। ये देखकर हीरा खुश होता है। गांव के सब लोग धनिया को किसान की बेटी कहकर बुलाते हैं, लेकिन इस बार पूरे सम्मान के साथ। और जमींदार ने भी सारी जमीनें हीरा को वापस दे दी और धनिया से माफी मांगी। धनिया बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तो कहता हूँ आगे से इस गांव के किसानों की बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी और तुम्हारी तरह हमारा नाम रोशन करेंगी। सही कहते हैं जमींदार काका, बेटी चाहे किसान की हो या किसी अमीर आदमी की, अगर मेहनत करे तो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती है।